उत्तर प्रदेश की राजनीति दिनों एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी है, जहां समाजवादी पार्टी के पीटीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक गणित पर भरोसा धीरे धीरे कमजोर होता दिख रहा है और अखिलेश यादव की चुनावी रणनीति में बदलाव स्पष्ट रूप से महसूस किया जा रहा है। इसका असर केवल सैद्धांतिक राजनीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये परिवर्तन चुनावी धरातल पर भी मजबूती से दिखाई दे रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ओवैसी फैक्टर और मायावती की सक्रियता ने सपा के पारंपरिक वोट बैंक को चुनौती दी है और राज्य में सामाजिक समीकरणों को नया रूप दिया है। पिछले कुछ वर्षों में यूपी की राजनीति में जिस MY समीकरण यानी मुस्लिम यादव को सपा ने अपने लिए सत्ता की चाबी माना था, वह अब वैसा भरोसेमंद नहीं रह गया। इन पारंपरिक गठजोड़ को लेकर सत्ता जीतने का आत्मविश्वास आज कमतर दिखाई देता है, क्योंकि सामाजिक व राजनीतिक बदलावों ने उस संरचना को चुनौती दी है। कई वरिष्ठ सपा नेताओं के अंदर भी ये भावना उभरने लगी है कि अब सिर्फ परंपरागत वोटर समूहों पर निर्भर रहकर सत्ता हासिल करना कठिन है, इसलिए रणनीति में बदलाव का विकल्प तलाशा जा रहा है। राजनीतिक समीकरणों में ये बदलाव सबसे पहले बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों में साफ दिखा। बिहार में विपक्षी गठबंधन की ओर से किए गए आक्रामक प्रहार के बावजूद ये उम्मीद की जा रही थी कि मुस्लिम मतदाता एकजुट होकर सत्ता विरोधी लहर पैदा करेंगे और गठबंधन को सहायता देंगे, लेकिन उसकी उम्मीद के विपरीत परिणाम निकले, जिससे सपा नेता तय मान रहे थे कि केवल अल्पसंख्यक मतदाताओं के सहारे सियासी जीत हासिल करना अब अनिश्चित है। इससे ये संकेत मिलते हैं कि भारतीय सत्ता राजनीति में केवल एक सामाजिक समूह का समर्थन ही निर्णायक भूमिका नहीं निभाता। इसी तरह वैश्वी फैक्टर यानी AIMIM जैसी पार्टियों का मुस्लिम समुदाय के भीतर जमीनी प्रभाव उत्तर प्रदेश में सपा के लिए एक सीधी चुनौती बनता जा रहा है। AIMIM के बढ़ते प्रभाव को लेकर सपा के समीकरणों में ये भय पनप रहा है कि मुस्लिम वोटों का एक हिस्सा अब पारंपरिक सपा के बजाय अन्य विकल्पों की ओर झुक सकता है। इससे सपा को ये लगने लगा है कि सिर्फ मुस्लिम यादव वोट बैंक की एकता पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं रह गया। दूसरी ओर मायावती की सक्रियता ने पीडीए गणित पर सीधा असर डाला है। 2024 के लोकसभा चुनावों में सपा ने पीडीए का नारा जोर शोर से उठाया था और संविधान बदलने जैसे नैरेटिव के माध्यम से दलित वोटों में सेंध लगाने की भी कोशिश की थी। लेकिन अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी संगठन को फिर से सुदृढ़ करके सक्रिय भूमिका निभाने के संकेत दिए हैं। यदि बसपा दलित वोटों को पुनः अपने पक्ष में खींचने में सफल होती है, तो पीडीए का अभेद माना जा रहा गठबंधन गणित कमजोर पड़ सकता है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि सपा के लिए ये स्पष्ट हो गया है कि यूपी जैसे विविध सामाजिक समूह वाले राज्य में सत्ता पाने के लिए किसी एक समुदाय पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। भाजपा पहले ही व्यापक सामाजिक गठबंधन का मॉडल अपनाकर सभी जाति समूहों को अपनी गठबंधन रणनीति में शामिल करने में सफल रही है। इसी का नतीजा है कि सपा को भी व्यापक वोट बैंक की ओर रुख करना पड़ रहा है। इन सभी राजनीतिक वास्तविकताओं ने सपा के अंदर भी रणनीतिक बदलावों को मजबूर किया है। पार्टी ने आज सवर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि मतदाताओं को साधने के लिए अपनी कोशिशें काफी हद तक तेज कर दी है, जो पहले उतनी पैनी नहीं थी। सपा के प्रदेश नेतृत्व ने धार्मिक स्थलों के मुद्दों पर नरम रुख अपनाना, सांस्कृतिक प्रतीकों को महत्व देना तथा सवर्ण समुदाय के मुद्दों पर संवाद बढ़ाना शुरू कर दिया है। ये प्रयास इस बात के संकेत हैं कि पार्टी अब पीछे छोड़े समुदायों के अलावा अन्य समूहों से भी समर्थन अर्जित करने की कोशिश कर रही है। इन राजनीतिक मोड़ों का असर केवल चुनावी टिकट वितरण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सपा के अंदर कई निर्णयों, उम्मीदवार विकल्पों और रणनीति निर्माण में भी देखने को मिल रहा है। जैसे कुछ सीटों पर उम्मीदवारों के चयन के मुद्दे और पुराने गठजोड़ के नेतृत्व के निर्णयों को लेकर पार्टी के भीतर असहमति की बातें भी सामने आई। ये दरअसल उस व्यापक सोच का हिस्सा है जिसमें सपा ये दिखाना चाहती है कि वह किसी एक चेहरे या विशेष समूह पर निर्भर नहीं रहकर जीत हासिल करेगी। राजनीतिक परिदृश्य की बदलती स्वरूप का एक और महत्वपूर्ण पक्ष ये भी है कि पीडीए पर बढ़ता निर्भरता सपा के लिए अब जोखिम भरा सा लगने लगा है। अगर पार्टी लगातार सिर्फ पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक पर ध्यान देगी, तो अन्य सामाजिक समूहों को जोड़ने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, जिससे कुल मिलाकर वोट आधार संकुचित हो सकता है। 2027 की विधानसभा चुनाव अब निकट है।
और इस बीच सपा की मुख्य चुनौती ये साबित करती है कि वह केवल उम्र परंपरा का भरोसा नहीं रखती बल्कि व्यापक सामाजिक समर्थन के लिए तैयार है। इसीलिए उसने रणनीति में बदलाव करके राजनीतिक गणित को नया आकार दिया है। इस बदलाव का असर ये भी है कि सपा आज सिर्फ पीडीए पर निर्भर होने की बजाय नए सामाजिक समूह को साधने ये देखा जाना बाकी है कि नया समीकरण सपा को कितनी राजनीतिक सफलता देता है। ये रणनीति सफल होती है या नहीं, इस पर अभी मतभेद है। वहीं मायावती और ओवैसी जैसे अन्य नेताओं के प्रभाव ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब पहले की तरह किसी एक समीकरण पर टिक कर नहीं चल सकती। इस बदलते राजनीतिक परिदृश्य के असर को मतदाता, विश्लेषक तथा राजनीतिक दल सभी करीब से देख रहे हैं, क्योंकि ये 2027 की चुनावी राजनीति की दिशा तय करेगा। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में लिखना ना भूलें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।